बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भेज रहे हैं जिसमें क्लास 8 की मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। राउंड 4 में डियर स्टूडेंट्स हम लोग यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे जो कि हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आज का हमारा काम होगा उसमें हम रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का काम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने डे 1 की डायरी में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास है रियल नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जिसमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q, अब p/q की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हम उसको बटे में या फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर जिसमें p और q जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से, मतलब जी सेट से, और q जो है वो इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। अब आप ये देखिए बटे के नीचे आपके पास आया है q, तो बटे के नीचे जो भी नंबर आएगा हमेशा उस पर कंडीशन दी जाती है कि वो नंबर जो है वो इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। अब ये कंडीशन इसलिए दी जाती है क्योंकि मैथ्स में अगर बटे के नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो अभी तक हमारे पास अनडिफाइंड है, मतलब अभी तक हम उसका आंसर जो है वो फाइंड नहीं कर सके। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स के जिनको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट की फॉर्म में आएगा, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये सिंपल इसकी एग्जाम्पल है। देन उसके बाद आपकी डेफिनेशन आती है रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे जब हम यूनियन ले लेते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। मीन्स के रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर को हम q प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे नंबर्स को जो है वो हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ऐसा जो सेट हमारे पास बनेगा जब हम इनका यूनियन ले लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। और यूनियन जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि दोनों सेट्स को हमने मिला लेना है और इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स q एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स q प्राइम इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाय r। उसको हम r से शो करेंगे। देन उसके बाद इसके कुछ टाइप्स आते हैं, उसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास डेफिनेशन आएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेट का मतलब ये होता है ख़त्म हो जाना एक ख़ास हद के बाद। मीन्स के टर्मिनेट का मतलब ये होगा कि जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप देखें ये आंसर आपके पास आए 2.25, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, नंबर ख़त्म हो गया आगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपको दी गई है, उसको आपने याद करना है और इसकी कोई सी भी एग्जांपल आप अपने से दे सकते हैं। जैसे 9/4 जो है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25। अब इसके ऑपोजिट में हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग इसके ऑपोजिट होगा कि जिसमें नंबर जो हैं वो पॉइंट के बाद भी क्या करते हैं, चलते जाते हैं, सोन ख़त्म नहीं होते। जैसे आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हैं 1/9, तो ये आ जाएगा 0.111, सोन ये ख़त्म नहीं होगा। तो अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। रिपीटिंग हमारे पास इस तरह के नंबर्स होंगे जो पॉइंट के बाद रिपीट होंगे एक ख़ास हद के बाद। जैसे आप देखें 0.111 ये जो है ये रिपीट होता जा रहा है, ये ब्लॉक्स में भी रिपीट होंगे। जैसे 0.234 234 234 ये चलता जाएगा, तो ये आ जाएगा रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरह से आपके पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको याद होने चाहिए, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए, इनको आपने अच्छे से याद करना है। कल जो है वो हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। स्टे होम स्टे सेफ।